नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीक्रेट ऑफ विजडम पे। मैं आपकी दोस्त पल्लवी। तो इसके पहले हमने 2 लेसन देखे थे दोस्तों। अभी जो सीरीज़ है ये आचार्य प्रशांत जी की जो बुक है क्लाइमेट चेंज, इसके ऊपर हम ये सीरीज़ लाए हैं। तो इसके पहले हमने 2 लेसन देखे थे दोस्तों। जो पहला लेसन था पृथ्वी बुखार में है। दूसरा लेसन था दोस्तों लद्दाख की नहीं हम सब जल रहे हैं, है ना। अब तीसरा लेसन है दोस्तों, आज का ये जो तीसरा लेसन है उसका नाम है मरोगे बाद में पहले पागल हो जाऊंगी। ठीक है, तो आज हम ये लेसन पे बात करेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो। तो सोचिए कि ये किताब अजीब और गहरा वाक्य है। हम सब डरते हैं ना मरने से, बहुत मरने से कितना डरते हैं हम लोग। लेकिन आचार्य जी कह रहे हैं मरना तो बहुत बाद में होगा, पहले आप मानसिक रूप से टूट जाओगे, पागल हो जाओगे। तो आज हम समझेंगे कि ये चेतावनी क्या बताना चाहते हैं, है ना। और इसका जो संबंध है क्लाइमेट चेंज और हमारी जीवन शैली से कैसे आता है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फिर। तो पहला है कि मरना बाद में है, पागलपन पहले। मतलब इसका जो असली अर्थ है ये क्या है। तो क्लाइमेट चेंज की चर्चा करते वक्त लोग अक्सर कहते हैं धरती खत्म हो जाएंगी, इंसान मर जाएगा। लेकिन असली खतरा यह है कि मौत से पहले ही इंसान का दिमाग, उसकी शांति और संतुलन नष्ट हो जाएगा। तो आज के समय में देखिए ना दोस्तों, हर जगह चिंता, तनाव, डर और असुरक्षा है ना। इंसान भीतर से बेचैन है। इंसान क्या है ना, भीतर से बेचैन है, अंदर से पूरा बेचैन है, बाहर से भाग रहा है। जितना उपभोग बढ़ा उतना ही मानसिक रोग बढ़ा। यानी मौत तो बात की बात है दोस्तों, मतलब वो तो मौत तो उसका दूर दूर तक अभी फिलहाल तो संबंध है नहीं। पहले इंसान पूरी तरह से क्या हो जाएगा ना, पागलपन की स्थिति में पहुंच जाएगा, मतलब पहुंच रहा है ना। तो इसमें आगे उन्होंने बताया है, आचार्य जी आगे बता रहे हैं, अंधी दौड़ और आधुनिक जीवन शैली। तो आज का इंसान किस चीज में उलझा है, ज्यादा कमाओ, ज्यादा खर्चा करो, नई कार, नया फोन, नया घर, यही जीवन का लक्ष्य बन गया है। सोशल मीडिया क्या है ना, सोशल मीडिया पे हम ना कंपैरिजन कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया पे ही अभी एक दौड़ चल रही है। इस अंधी दौड़ ने इंसान को थका दिया है दोस्तों। वो बाहर से सफल दिख रहा है, ऐसा लग रहा है किसी का पोस्ट अगर इंस्टा पे देखे तो हाय कितना बढ़िया लग रहा है। लेकिन भीतर से ना वो पूरी तरह से ना इतना पागल हो चुका है कि अगर उसके पास में जाके खुद अगर एक थोड़ा सा पोलाइटली शांति से बात करोगे ना, तो पहले उसका जो एक अचीवमेंट है ना वो आपको बाद में बताएगा। लेकिन वो उस वाइब्रेशन से अगर आप उसके साथ में बात करते हो ना दोस्तों, तो कुछ नहीं बताएगा, पहले तो आपके सामने रो देगा कि उसके अंदर की जो असली कंडीशन है ना वो आपको दिखाएगा कि अंदर से वो कितना खोखला हो चुका है। इस अंधी दौड़ ने इंसान को पूरी तरह से थका दिया है। वो बाहर से तो सफल दिख रहा है दोस्तों हम सभी को, लेकिन भीतर से पागल हो रहा है। यही पागलपन है जो क्लाइमेट चेंज को जन्म दे रहा है। धरती से उतना ले रहे हैं जितना चाहिए, धरती से आप उतना ले रहे हो क्या जितना आपको चाहिए, नहीं, बल्कि जितना हमारी लालच कहती है। लालच तो हमें फिर क्या क्या कुछ नहीं कहती, है ना। बाद में आचार्य जी हमें ये बता रहे हैं दोस्तों कि क्लाइमेट चेंज और मानसिक संकट का जो संबंध है वो उन्होंने हमें बताया है। जलवायु संकट और मानसिक संकट अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही जड़ से निकले हैं। मनुष्य का असंतुलित मन, स्थिर नहीं है ना अभी हम लोग, है ना। उसके पास में कुछ है क्या तो और मुझे चाहिए, है ना। और पहली बात तो हमें एग्जैक्ट क्या चाहिए ये हमें खुद को पता नहीं है। 5 मिनट के पहले हम बोलते हैं कि मुझे गाड़ी बंगला चाहिए, उसके बाद में हम बोलते हैं कि नहीं पहले मुझे करियर पे ध्यान देना चाहिए, उसके बाद में हम बोलते हैं कि नहीं पहले एजुकेशन को सीखो। फिर अभी नई नई स्किल आई है तो हम सोचते हैं कि नहीं पहले अभी ये स्किल बहुत डिमांडिंग है ना, जैसे कि AI, ChatGPT और पता नहीं क्या क्या कुछ, है ना, ये सीख लो। मतलब भागदौड़ वाला मन है हमारा। मन ही पहली बात तो संतुलन में नहीं, पूरी तरह से असंतुलित मन अभी हमारा हो चुका है, स्थिर नहीं है। बाहर का तापमान बढ़ रहा है, भीतर तनाव बढ़ रहा है ना। बाहर प्रदूषण है, भीतर भ्रम और अंधकार है। बाहर बर्फ पिघल रही है, भीतर रिश्ते और मूल्य पिघल रहे हैं। तो आचार्य जी यहाँ पे बहुत अच्छी बात कहते हैं दोस्तों, क्लाइमेट चेंज को सिर्फ पर्यावरणीय समस्या मत समझो आप लोग, यह तुम्हारे मन का ना आईना है। यानी जब तक मन पागलपन में है, धरती भी पागलपन झेलेंगी। ये हमारी जो धरती माँ है ना, ये क्या झेल रही है, हम लोगों का जो कर्म है ना, जो अभी हम लोग ऐसे हैवानियत की जैसी
जो चीज़ें कर रहे हैं, मतलब पागल लोग ही करते हैं ना ऐसी ऐसी हरकतें। तो ये हमारी धरती माँ झेल रही है, सोचा ना उसको कितनी तकलीफ होती हो रही है अभी फ़िलहाल। आपके साथ में अगर किसी ने बदतमीज़ी की या फिर किसी ने फॉर एग्ज़ाम्पल आपका किसी ने अगर हाथ काट लिया है ना, तो कितनी तकलीफ़ होंगी आपको। तो हम क्या कर रहे हैं उसके साथ में डेली बेसिस पे? वही कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। तो अभी वो थक गई है। तो दोस्तों अब सोचिए कि क्या यह मतलब जो अभी अभी जो फ़िलहाल है आचार्य जी बता रहे हैं कि क्या यह बात सिर्फ़ किताब की है या हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की भी है। आप मोबाइल हाथ से रखते हैं, है ना? हाथ में रखते हैं तो बेचैनी होती है। क्या है दोस्तों? आप मोबाइल हाथ से रखते हैं तो बेचैनी होती है। मार्केट में जाते हैं तो बिना वजह चीज़ें खरीद लेते हैं। सोशल मीडिया पर लाइक्स देखकर मूड बदल जाता है ना? यह सब क्या है? यही तो है ना दोस्तों पागलपन। धरती जल रही है लेकिन हम आराम से सेल्फी खींच रहे हैं, है ना? जितना अंदर का पागलपन बढ़ेगा उतना बाहर का संकट भी बढ़ेगा। तो इस लेसन पे आचार्य जी ने एक कंक्लूजन, एक निष्कर्ष मतलब हमें बताया है कि देखो देखो दोस्तों, तीसरे अध्याय का एक ही संदेश है। क्या है ना, साफ साफ एक संदेश है कि मरोगे बाद में, पहले पागल हो जाओगे। मतलब क्या? मौत से पहले ही इंसान अपनी मानसिक शांति को खो रहा है। इसलिए अगर हम धरती को बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने भीतर के पागलपन को देखना और रोकना होगा। साधना, जागरूकता और सादगी ही संकट से बाहर निकाल सकती है। तो याद रखिए दोस्तों, जब मन शांत होगा तभी धरती संतुलित होगी। तो ये जो साधना साधना जो बता रहे हैं ना सभी लोग हमें, साधना मतलब क्या? नाम जप करो, मंत्र जप करो? बिल्कुल नहीं। आप अपनी सांसों के साथ में बैठो, थोड़ी देर। अगर सोचा ना कि आप अगर आपने जन्म लिया है, ऊपर जाके आपको जवाब देना पड़ेगा, कोई नहीं आएगा आपके साथ में। तो अगर दोस्तों आपके पास में खुद के लिए, सोचो खुद के लिए थोड़ा वक्त नहीं है तो धिक्कार है आपकी लाइफ पे, है ना? आपके जन्म पे। आप दुनिया के लिए वक्त निकाल रहे हो, सबके लिए वक्त निकाल रहे हो, लेकिन आपको आपके खुद के लिए टाइम नहीं है। खुद के लिए आप आधा घंटा नहीं निकाल रहे हो, 1 घंटा नहीं निकाल पा रहे हो, तो फिर क्या है ना, फिर जन्म लेके फ़ायदा ही क्या? सोचो ना, जब आप मरोगे तो आपके साथ में कोई आएगा, ऐसा बोलेगा। ये कुछ ऐसी परंपरा है क्या कि आप मर रहे हो, चिता पे लेटे हुए हो, आपको तो कुछ पता नहीं क्योंकि आप मरे हुए हो, इंसान मर चुके हो आप। और जब आप चिता पे लेटे हो तो कोई ऐसा बोलेगा कि भाई ये तो मेरा बहुत बेस्ट फ्रेंड था, है ना? कोई ऐसा भाई अपना बोलेगा कि नहीं ये तो मेरा भाई है, मेरी जान से ज़्यादा प्यारा है ना? कोई हमारी माँ, हमारे पापा ऐसा कुछ बोलेंगे, नहीं नहीं मेरा बेटा है, जल रहा है, मैं जाता उसके साथ में लेटा। कोई आएगा नहीं, ऊपर जाएंगे अकेले, हम लोगों को जवाब देना पड़ेगा। तो ये जो अभी के जो सिचुएशन है ना दोस्तों, ये इसके ही वजह से हो रही है, पता है? जब हम साधना बोले तो क्या है, जब हम खुद से कनेक्ट होते हैं, थोड़ी देर ध्यान करते हैं, मेडिटेशन अगर हम डेली बेसिस पे करेंगे ना, तो अपने आप हमारे अंदर वो चेंजेस आएंगे। कितना भी प्रवचन सुनो, कितनी भी बुक समरी की वीडियो देखो, चाहे यूट्यूब पे जितने भी वीडियोज़ है, स्पिरिचुअल कंटेंट है, जो जो नहीं आप देख लो, लेकिन जब तक आप खुद के अंदर चेंज नहीं लाओगे ना, ये सारा जो नॉलेज है ना बाहरी नॉलेज होगा। ये बात लिख के लो आप। तो ये जो हमें अभी सेकेंड थर्ड लेसन पे उन्होंने जो बताया है ना, जो थर्ड लेसन भी उस पे है पूरी तरह से कि मरोगे बाद में, पहले पागल हो जाओगे। तो यही है, पहले अंदर का जो है ना मन शांत करो आप। तो क्या है ना दोस्तों, जब मन शांत होगा तभी हमारी जो ये धरती माँ है पूरी तरह से संतुलित होगी। तो यही हमें आचार्य जी ने बताया है इस लेसन में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि हर इंसान तक ये बात जाए, क्योंकि आज के दौरान में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप समझिए, अभी भी वक्त है दोस्तों। मैं हर एक वीडियो में यही बताने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे दूसरे चैनल पे भी मैं यही बताती हूँ, हर वक्त स्पिरिचुअल कंटेंट है वहाँ पे सारा जो कुछ भी, तो मैं उस पर भी वही बताती हूँ दोस्तों। अभी हमारे पास में ना वक्त सच में बहुत कम है, वरना ना हमें पता नहीं क्या क्या होगा, अब वो दिखेंगे आप सभी को, ठीक है? तो बस अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं दोस्तों फिर चौथे लेसन में, तब तक